हाँ जी बच्चे लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, जिसमें हम लोग कोवैलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, ये सारा कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे लोग, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहिए, और हमारे साथ बने रहने से आपको नए नए वीडियो, नए नए ट्रिक्स हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। तो चलो, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है बेसिकली। तो आप तो बच्चे लोग जानते होंगे कि रेडियस कहते किसको है। ये आपको जरूर पता होगा कि अगर हम किसी भी सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल का सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो आपका ये रहा, ये पूरे डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और जब एटॉमिक रेडियस की बात आती है तो एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है द रेडियस ऑफ एन एटम इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ इट्स न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। तो जहां तक आपको पता है, मान लो अगर हम इसको एटम मान लेते हैं, मान लो अगर एटम है और इसमें आपका ये बीच में रहा न्यूक्लियस और लास्ट में रहा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, ये क्या रहा, इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस। अब एक चीज जानना कि एटम जब भी आप स्टडी करते होगे तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करता रहता है, अपने ऑर्बिट में बहुत फास्टली मूव करता रहता है। एटम का साइज भी इतना छोटा होता है कि उसका रेडियस को फाइंड करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसके लिए कुछ हम लोग अलग अलग तरीका अपनाए हैं, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक रेडियस को मेजर करें। तो एटॉमिक रेडियस कई तरह का हो सकता है, जिसमें फर्स्ट वन इज द covalent radius. What is covalent radius? It is defined as half of the distance between two nuclei. कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जहां तक बच्चे लोग मेरे को पता होगा कि आपको पता होगा कोवैलेंट बॉन्ड कहते किसको है। कोवैलेंट बॉन्ड उसको कहते हैं नॉर्मली जो आपका नॉन मेटल फॉर्म करता है। और आप देखते होगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। कोवैलेंट बॉन्ड में ये आपका क्या हो गया, दैट इज न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस। एटम वन का न्यूक्लियस हो गया, एटम टू का न्यूक्लियस हो गया। इन दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, है ना, इसको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और इसी डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दें, डिवाइड बाई टू कर दें, तो दैट इज कोवैलेंट रेडियस। मतलब कोवैलेंट रेडियस इक्वल टू क्या होगा, कोवैलेंट रेडियस इक्वल टू हो गया इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिवाइड बाई टू। ध्यान रखना, कोवैलेंट रेडियस सिर्फ उसी मॉलिक्यूल में फाइंड किया जाता है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जिसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड होगा वही आपका कोवैलेंट रेडियस फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे H2 हो गया, O2 हो गया, जितने भी आपका नॉन मेटल बॉन्ड बना रहे हैं वो सारे के सारे आपका क्या करेगा, दैट इज कोवैलेंट रेडियस। अगली अगर हम बात करें तो दैट इज मेटेलिक रेडियस। कौन सा गया, मेटेलिक रेडियस। तो इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस। क्या भाई, दैट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, बिटवीन। अब ध्यान रखना कि मेटेलिक रेडियस जब भी होगा तो देखो यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है या एटम है, ठीक है ना। मेटेलिक रेडियस आपका क्या होता है, एटम ही मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल ही एटम होता है। तो ये दो क्लोजली पैक्ड लटाइस है, अगर देखें तो ये भी एटम है, ये भी एटम है। अब इन दोनों का कंप्लीट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इसका निकाले हम, और इस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को हम लोग क्या कर दिए, बाई टू कर दिए, जिससे क्या हो गया, डिवाइड बाई टू कर दिए, इससे क्या निकल गया, दैट इज मेटेलिक रेडियस निकल गया। तो आप समझ गए होंगे। और ये ध्यान रखना कि कोवैलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस का कंपैरिजन करें तो कोवैलेंट रेडियस आपका हमेशा छोटा होगा। देखो यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहा है, पर मेटेलिक रेडियस में किसी तरह का ओवरलैप नजर नहीं आएगा। इसका मतलब कंफर्म है कि कोवैलेंट रेडियस जो होगा, कोवैलेंट रेडियस लेस देन मेटेलिक रेडियस, ये ध्यान रखना है। अब अगली बार अगर देखें तो दैट इज वेंडर वॉल रेडियस। अब बच्चे लोग वेंडर वॉल होता क्या, आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। वेंडर वॉल रेडियस की बात करें
तो इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम। ये क्या है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स। तो जहां तक आप कोवेलेंट की बात करो तो दोनों क्या था? दोनों एक दूसरे को ओवरलैप था, मेटेलिक एक दूसरे से चिपका हुआ था। जो वैंडरवाल रेडियस होता है दो मॉलिक्यूल या एटम का बीच का नहीं। ये जैसे ये एक मॉलिक्यूल यहां से यहां तक हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल आपका ये हो गया। इन दो मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस होता है, ये देखो यहां से इन दोनों के रेडियस का जो डिस्टेंस होता है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस हुआ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो गया। और इसी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? दैट इज वैन डर वाल रेडियस आ जाता है। समझ में आया? दो मॉलिक्यूल्स हम लिए, मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल्स 2, मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल्स 2, इन दोनों का जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो है, मान लो ये d है, तो वैंडर वाल रेडियस क्या हो जाएगा? वैंडर वाल रेडियस हो जाएगा आपका दैट इज d/2। तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस। अब अगर इन सब का कंपैरिजन करते हैं तो इन तीनों का कंपैरिजन आपको नजर आ रहा होगा। ये देखो, ये रहा आपका कोवेलेंट डायमीटर। ये देखो आपका एक दूसरे को क्या किया हुआ? एक दूसरे को ही ओवरलैप किया हुआ है। इसको क्या कहेंगे? दैट इज कोवेलेंट डायमीटर। और इसी को डिवाइड बाय अगर 2 कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? कोवेलेंट रेडियस। ये आपका मेटेलिक रेडियस है, ये आपका लेटाइस कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है? एक लेटाइस है। और इन दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस है जो डायमीटर है, और इसको अगर डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मेटेलिक रेडियस निकल जाएगा। यहाँ की अगर बात करें तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, इसको अगर हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वैन डर वाल रेडियस निकल जाएगा। तो बच्चे लोग आपको इन सब में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं। तो देखो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे मान लो कि ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, आप पढ़े होंगे कि इसके में माइनस चार्ज होता है, यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, और दोनों एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब साइज क्या होगा? छोटा होगा। साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो अगर हम पीरियड की बात करें, पीरियड टोटल 7 है, लेफ्ट टू राइट। अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे ये क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो कि एटॉमिक रेडियस जो है, एटम का साइज जैसे जैसे आप राइट साइड में जाते हो वैसे वैसे एटम का साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। पर जब हम ग्रुप की बात करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ बात करते हैं, तो जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? दैट इज इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ये एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इंक्रीज होने के पीछे का कारण क्या है? तो हर बार और नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होता है वो इंक्रीज करता है। इसमें आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 होंगे, इसमें आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे ऑर्बिट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा और रेडियस क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो बच्चे ये लोग था आपका, बच्चे लोग ये आपका एटॉमिक रेडियस के बारे में था। अगले टॉपिक में हम लोग आयोनिक रेडियस के बारे में कंपैरिजन करेंगे। आयोनिक रेडियस किस तरह से काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए।